Assalamu alaikum viewers. Today we are going to start on opinion, namely The Way to Peace by Amin Valiani. द वे टू पीस का मतलब है कि अमन की तरफ का रास्ता। ठीक है, इसको किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है? इसको इस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है कि ये बताया गया है कि किस तरह से एक इंसान, एक इंडिविजुअल जो है वो अमन के रास्ते पर चल सकता है। और अगर हम अपनी पास्ट हिस्ट्री देखें, अगर रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, या फिर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लें, तो हम तमाम की तमाम में हमें यही नजर आता है कि पीसफुल एक वे ही होता है जो इंसान को आगे ग्रोथ की तरफ, डेवलपमेंट की तरफ जो है वो लेकर जाता है या लेकर जा सकता है। तो पाकिस्तान की जो इस वक्त सिचुएशन है, कंट्री की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, जो टर्म ऑयल सिचुएशन चल रही है, जो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे हैं, तो उन तमाम की तमाम सिचुएशन की का एक जो सोल्यूशन है वो जस्ट पीस ही है। कंप्रोमाइज करना ही है कि किस तरह से इंसान एक फ्लेक्सिबल, एक कंप्रोमाइजिंग नेचर और एटीट्यूड को अडॉप्ट करके ही जो है वो तरक्की कर सकता है। तो यहाँ पर यही ओपिनियन दे रहे हैं अमीन वालियानी कि किस तरह से पाकिस्तानी गवर्नमेंट को और यहाँ पे मौजूद डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को अपना जो बिहेवियर है उसको पीस की तरफ लेकर जाना चाहिए और कंप्रोमाइज कर लेना चाहिए बहुत सारी चीज़ों में, तभी हम तरक्की कर सकते हैं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। ऑल ह्यूमन बींग्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज। कहते हैं जी, तमाम ह्यूमन बींग्स, जितने भी इंसान होते हैं, एक दूसरे से बहुत से तरीकों से अलग होते हैं। दे आर डिफरेंट इन देयर लाइफ स्टाइल्स, कल्चर्स, थॉट्स, हैबिट्स, लाइक्स, डिसलाइक्स एटसेट्रा। ठीक है, वो डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। उनका लाइफ स्टाइल डिफरेंट होता है, कल्चर डिफरेंट होता है, उनकी सोचने समझने की सलाहियत, उनकी फितरत, उनकी पसंद नापसंद सब डिफरेंट होती हैं। सभी कुछ डिफरेंट होता है, ठीक है, वगैरह वगैरह। हाउएवर, ताहम मोस्ट पीपल हैव एन इनेट डिजायर्स। इनेट क्या होती हैं? कुदरती तौर पर, यानी पैदा होते साथ जो फितरी डिजायर्स होती हैं उनकी बात करें कि वो ख्वाहिशात होती हैं बहुत से लोगों की फितरी, फॉर पीस एंड ट्रंक्विलिटी, कि वो अमन चाहते हैं। ट्रंक्विलिटी भी अमन ही को कहते हैं, सुकून चाहते हैं। एवरीबडी वांट्स पीस इन लाइफ, हर इंसान अपनी जिंदगी में अमन चाहता है। बट वेरी फ्यू पीपल मैनेज टू अटेन इन, लेकिन बहुत ही कम लोग होते हैं जो कि मैनेज कर पाते हैं और ये कि वो पीस हासिल कर सकें। द मेजर रीजंस फॉर द एब्सेंस ऑफ पीस और इंटरनल एंड एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स। तो बहुत ज्यादा जो रीजंस हैं, जो एब्सेंस है, ठीक है, पीस की, अमन की, इंटरनल और एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स में, ठीक है, वो इंटरनल या एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, झगड़े हैं, कुछ अंदर से लड़ रहे हैं, लोग अपने आप से लड़ रहे हैं, कुछ बैरूनी खतरात से लड़ रहे हैं, कुछ रिजिडिटी है, ठीक है, सख्तपन है, क्वेरलसम बिहेवियर है, झगड़ालू रवैया है, एंड सम अदर नेगेटिव टेंडेंसीज। टेंडेंसीज कहते हैं रुझानात को, और कुछ बहुत सी जो नेगेटिव जो टेंडेंसीज, रुझानात हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। इन ऑर्डर टू अटेन पीस, अगर हम अटेन करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं अमन को, नो वन नीड्स टू बी pragmatic, adapted, flexible and compromising in his her attitude। ठीक है, तो फिर वो कह रहे हैं वन नीड्स, ठीक है, कि एक बंदे को फिर बहुत जरूरत है कि वो अपना फ्लेक्सिबल, लचकदार रवैया लेकर आए, प्रैग्मेटिक, प्रैक्टिकल होकर चीजों को सोचे और अपने एटीट्यूड को कंप्रोमाइजिंग बनाए, चीजों को अडॉप्ट करना सीखे। ठीक है, इट इज सेड दैट अ श्योर की फॉर पीस इन लाइफ इज कंप्रोमाइज। ठीक है, ये भी कहा जाता है कि जो अमन की चाबी है ना जिंदगी में, वो कंप्रोमाइज करना ही है। इट इज बाय अडॉप्टिंग सच एन एटीट्यूड रादर देन बीइंग अनयील्डिंग इन डीलिंग विद अदर्स। और ये तभी मुमकिन है जब हम कंप्रोमाइज वाले एटीट्यूड को अडॉप्ट करेंगे, इसके बजाय कि गैर मुतसलसल रवैया हम रखें दूसरों से डील करते वक्त। अनयील्डिंग का मतलब गैर मुतसलसल होता है। दैट अ पर्सन बिकम्स फ्लूइड, तो इसी तरह से फ्लूइड होगा इंसान, यानी सोल्यूशन निकालेगा चीजों के। मैनी डिस्प्यूट्स विद इन फैमिली, सोसाइटीज एंड नेशंस। ठीक है, जो जितने भी डिस्प्यूट्स हैं, झगड़े हैं जो घरों के अंदर होते हैं, फैमिलीज में, ठीक है, मुआशरे में, कौमों के दरमियान, आर रिजॉल्व बाय अडॉप्टिंग द वे ऑफ कंप्रोमाइज। तो वो तमाम झगड़े कंप्रोमाइज करने से ही सॉल्व करवाए जाते हैं। एन एग्रीमेंट दैट इन्वॉल्व्स कंसेशन फ्रॉम बोथ साइड्स, और एक एग्रीमेंट होता है ताकि दोनों साइड से, दोनों अतराफ से जो है वो कंसेशन करवा लिया जाए उनके दरमियान। इन द हिस्ट्री ऑफ मैन काइंड, अब आपको एक पर्सपेक्टिव बता रहे हैं कि मैन काइंड की अगर तारीख देखें तो वॉर्स हैव बीन स्टॉप, जंगें भी रोकी गई, लाइव्स हैव बीन सेव्ड, जानें भी बचाई गई, पीस हैज बीन रिस्टोर्ड, अमन को दोबारा से जो है वो सेव किया गया, कायम किया गया। मटेरियल लॉसेस हैव बीन curtailed एंड पीपल हैव केप्ट देयर डिग्निटी। डिग्निटी कहते हैं वकार को, curtail कहते हैं रोकना, खत्म करना। ठीक है, यानी कि मटेरियल लॉसेस को भी रोका गया कि किस तरीके से इन नुकसानात को बचाया जाए, रोका जाए, और इंसानी डिग्निटी यानी इंसानी वकार को भी रिस्टोर किया गया। टू कंप्रोमाइज, किसके जरिए से? कंप्रोमाइज के जरिए से। एन अनकम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड फ्रॉम एनी साइड इज एन एब्स्टेकल टू पीस। एब्स्टेकल होता है रुकावट। ठीक है, अब अगर एक
कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड है, तो वो ना पीस के रास्ते में यानी अमन के रास्ते में ऑब्स्टेकल है, यानी कि रुकावट है। देयर फॉर ऑल मेजर वर्ल्ड फिलोसफीज हैव सपोर्टेड द आइडिया ऑफ कॉम्प्रोमाइज, इसलिए ही जितनी भी दुनिया की फिलोसफीज हैं ना, वो तमाम की तमाम कॉम्प्रोमाइज के आइडिया को ही सपोर्ट करती हैं, उस नजरिए को ही सपोर्ट करते हैं। इट इज नॉट गुड फॉर पीपल टू रिमेन इन परपेचुअल एनिमोसिटी, एनिमोसिटी होती है दुश्मनी, ठीक है, परपेचुअल होता है दायमी, हमेशा की, ठीक है, तो ये बेहतर नहीं है, लोगों के लिए अच्छा नहीं कि वो दायमी दुश्मनी बरकरार रखें, उसी में रहें। होल्डिंग आउट एन ओलिव ब्रांच, ओलिव ब्रांच क्या होती है, ये लिटरेचर की टर्म, मतलब ओलिव जो है ना वो रिप्रेजेंट करता है पीस को, ठीक है, ओलिव ब्रांच जिसने उठाई होती है वो पीस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अगर हमें ओलिव ब्रांच उठानी चाहिए अपोनेंट्स के सामने भी, डज नॉट मीन वीकनेस, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने जो सामने वाला जो आपका इख्तलाफ आपसे रख रहा है वो उसके सामने आप वीक हो गए हो, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है। बट अ वे आउट ऑफ टर्म ऑयल, बल्कि ये एक रास्ता है हंगामी सूरत हाल से बाहर निकलने का। दिस प्रिंसिपल ऑफ कंप्रोमाइज एडवोकेट्स दैट हाफ अलूफ इज बेटर देन नन, तो ये प्रिंसिपल कंप्रोमाइज जो है वो कोई ही एडवोकेट करता है, जिसका मतलब यही है कि नथिंग इज बेटर देन समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ठीक है, यानी हाफ अलूफ इज बेटर देन नन, ये इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ बेहतर है, ठीक है, कुछ ना होने से कुछ ना कुछ तो बेहतर है, थोड़ा बहुत। रिजिड एटीट्यूड इन एन ऑब्स्टिकल टू पीस, ठीक है, और जो अगर जारहाना या रिजिड और सख्त किस्म का आपका रवैया है तो वो एक आपके अमन के रास्ते में रुकावट है। द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इस्लाम indicates that Muslims under the benign leadership of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam followed the principle of compromise। अगर हम अर्ली हिस्ट्री देखें, आगाज की हिस्ट्री देखें इस्लाम की, तो वो भी यही इशारा करती है कि मुसलमानों की जो लीडर किसके अंडर जो बेनाइन होता है, बेनजीर, ठीक है, यानी कि बेनजीर जो लीडरशिप थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुसलमानों के लिए, तो उन्होंने भी यही प्रिंसिपल जो है वो फॉलो किया। वो प्रिंसिपल क्या था, कंप्रोमाइज करने का। दे कंक्लूडेड द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, उन्होंने ट्रीटी ऑफ हुदैबिया यानी सुलह हुदैबिया पेश की, विच अलाउड द मुस्लिम्स टू लिव इन पीस, जिसने अलाउ किया मुसलमानों को इजाजत दी कि वो अमन के साथ जिंदगी गुजारे। द एग्रीमेंट ऑल्सो अलाउड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज फॉलोवर्स टू एंटर मक्का एंड फॉलोइंग ईयर फॉर व्हाट केम टू बी नोन एज द फर्स्ट पिलग्रिमेज, ठीक है, पिलग्रिमेज होता है हज, ठीक है, तो और ये एग्रीमेंट ये भी करता था अलाउ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने को भी और मुसलमानों को कि वो मक्का में दाखिल हों, ठीक है, और ये उनका पहला हज करार पाया। Similarly, the Holy Quran enjoins that if the enemies are inclined towards peace on just terms, similarly जो होली कुरान में क्या अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो एनिमीज हैं, जो दुश्मन हैं, ठीक है, अगर वो भी अमन के रास्ते की तरफ जा रहे हैं तो आप उस अमन के रास्ते को एक्सेप्ट करो, उनकी बात को एक्सेप्ट करो। द ओवरच्योर शुड बी एक्सेप्टेड, ठीक है, तो आपको चाहिए कि उसको एक्सेप्ट करो। इफ दे इंक्लाइन टू पीस इंक्लाइन यू एज वेल टू इट, अगर वो अमन की तरफ इंक्लाइन करे, उनका झुकाव अमन की तरफ है, तो आप भी अपना झुकाव सेम उसी जगह पर रखो। एंड ट्रस्ट इन अल्लाह, और अल्लाह पर यकीन रखो। श्योरली, बेशक ही इज ऑल हियरिंग ऑल नोइंग, बेशक वो सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। थ्रू कंप्रोमाइज ईच पार्टी गेट्स लेस देन इट फील्स इट इज एंटाइटल्ड टू, ठीक है, अब कंप्रोमाइज के जरिए से हर पार्टी जो है वो फील कर सकती है और वो चीज ले सकती है, कुछ ना कुछ मतलब बेहतर ही लेगी कंप्रोमाइज करने से। हाँ, एज इट इज उसको वो चीज नहीं मिलेगी जिसको वो सोच रहा था, क्योंकि कंप्रोमाइज में ऐसा ही होता है कि एक उस सामने वाले की मानी जाती है और कुछ अपनी मनवाई जाती है। बट एग्रीज टू इट बिकॉज द सिचुएशन इट एंटिसिपेट्स अंडर अ डील इज बेटर देन द वन इट एक्सपेक्ट्स इन द एब्सेंस ऑफ वन, ठीक है, लेकिन इसका यही है कि अगर इंसान जो है वो इसको मान लेता है, एग्री करता है, सिचुएशन इतनी बेहतर भी हो जाती है कि डील करने से एटलीस्ट इंसान की जो है वो थोड़ी बहुत बातें यानी दोनों की बराबर बराबर बातें मान ली जाती हैं। इट कैन प्रोवाइड अ ब्रिज अक्रॉस अ डिफिकल्ट पीरियड, तो ये एक ब्रिज का काम करेगा, एक पुल देगा डिफिकल्ट मुश्किल वक्त में। दिस इज एन असेंशियल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, ये जिंदगी का बहुत जरूरी हिस्सा है। वेयर बाय वन कैन एंड डिस्प्यूट, जिस तरह से इंसान जिसको अडॉप्ट करके झगड़ों को खत्म कर सकता है, एंड स्पेंड लाइफ इन पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, और इंसान अपनी जिंदगी अमन और सुकून से गुजार सकता है। एट प्रेजेंट पाकिस्तान इज एक्सपीरियंसेस टर्म ऑयल, अब आपको पता ही है आज के ज़माने में पाकिस्तान एट प्रेजेंट जो है वो एक्सपीरियंस कर रहा है हंगामी सूरत हाल, टर्म ऑयल, ठीक है, बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस अमंग वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, क्योंकि मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं पाकिस्तान में मौजूद, उनके रुझानात, उनकी टेंडेंसीज, उनकी आइडियोलॉजीज डिफरेंट हैं, उनके नज़रियात डिफरेंट है, परस्पेक्टिव डिफरेंट हैं। द बेस्ट वे टू एड्रेस द टर्म ऑयल इज कंप्रोमाइज, तो उनका बेहतरीन जरिया क्या है इसको इससे लड़ने का, इस हंगामी सूरत हाल से कंप्रोमाइज करना है। वायलेंस, तशद्दुद एंड कन्फ्रंटेशन
एंड कन्फ्रंटेशन और नेवर एन आंसर टू दिस पॉलिटिकल चैलेंज। तशद्दुद और जो तसादुम है वो आंसर नहीं है पॉलिटिकल झगड़े का, ठीक है। स्पेशली व्हेन द कंट्री इज गोइंग थ्रू अ सीरियस इकोनॉमिक क्राइसिस, तब खासूसी तौर पर जब जो है वो मुल्क जो है वो मुआशी क्राइसिस से गुजर रहा है, बहुत ही संगीन मुआशी क्राइसिस से गुजर रहा है। द आर्ट ऑफ compromise is an essential component of politics, without which life goes into gridlock। और ये जो आर्ट ऑफ compromise है ये बहुत जरूरी है सियासत के लिए, सियासत का एक अहम हिस्सा है, जुज्व है, जिसमें इंसान की जो जिंदगी है वो ग्रिड लॉग यानी तातुल से गुजर रही है। सिंस द बिगिनिंग ऑफ टाइम कंप्रोमाइज हैज बीन द मेन वे फॉर पीपल, ठीक है। जब से वक्त शुरू हुआ तो कंप्रोमाइज हमेशा ही इन लोगों का तरीका रहा है, ग्रुप्स का तरीका रहा है, कंट्रीज टू वर्क आउट देयर डिफरेंसेस। और जो मुल्क ममालिक हैं वो भी इसी तरह से अपने डिफरेंसेस दूर करते आए हैं। इट इज़ अ टूल ऑफ डिप्लोमेसी, ये डिप्लोमेसी करने का एक टूल है, एक आला है, बट नीडेड इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ। लेकिन इसकी जिंदगी के तमाम शोबों में जरूरत है, सच एज पॉलिटिक्स, बिजनेसेस, प्रोफेशंस एटसेट्रा, जिसमें सियासत, बिजनेस और डिफरेंट प्रोफेशन शामिल हैं। इन पाकिस्तान वेयर देयर इज अ ह्यूज बैकलॉग ऑफ अनरिजॉल्व्ड कोर्ट केसेस, ठीक है। बैकलॉग होता है इकट्ठा करना, बहुत ही बड़ी तादाद में जो अनरिजॉल्व्ड, हजूम में जो बहुत से अनरिजॉल्व्ड कोर्ट केसेस पड़े हुए हैं। द प्रिंसिपल ऑफ कंप्रोमाइज वुड बी वर्थ ट्राइंग आउट। तो सिर्फ एक प्रिंसिपल ऑफ कंप्रोमाइज ही है, यानी कंप्रोमाइज करके ही हम उन चीजों से बाहर निकल सकते हैं। इट वुड रिड्यूस द बर्डन ऑफ द कोर्ट्स, ये कोर्ट का बर्डन भी रिड्यूस करेगा, कम करेगा। एंड ऑल्सो सेटिस्फाई द डिस्प्यूटिंग पार्टीज टू सम एक्सटेंट, और साथ ही साथ डिस्प्यूटिंग पार्टीज जो हैं उनको भी काफी हद तक सेटिस्फाई करेगा। देयर शुड देयर फॉर बी अ मैकेनिज्म टू मेक डिस्प्यूटिंग पार्टीज एग्री टू अ कंप्रोमाइज, ठीक है। तो यहाँ पर मैकेनिज्म कौन सा अडॉप्ट करने की जरूरत है कि डिस्प्यूटिंग पार्टीज के दरमियान एग्रीमेंट करवाया जाए और कंप्रोमाइज करवाया जाए। देयर आर सर्टन सिचुएशंस विच वन कैन नॉट चेंज, कुछ ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं जैसे कोई एक शख्स चेंज नहीं कर सकता। इट इज बेटर देन टू एक्सेप्ट द सिचुएशन एज इट इज एंड वेट फॉर बेटर टाइम्स। तो इससे बेहतर यही है कि इंसान उस सिचुएशन में कंप्रोमाइज करे और बेहतर वक्त का इंतजार करे। वन शुड नेवर मेक हिज और हर डिजायर और लाइकिंग द फाइनल वर्ड, ठीक है। कोई भी शख्स को नहीं चाहिए कि वो फाइनल वर्ड तक पहुंच जाए। सम थिंग्स इन लाइफ और नॉट ऑब्टेनेबल और अचीवेबल, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिंदगी में हासिल कर नहीं हो पाती या अचीवेबल नहीं होती। येट वंस ईगो वांट टू अचीव दिस, जबकि एक इंसान की ईगो ये चाह रही होती है कि हम उसे अचीव करें। दिस डज नॉट मीन दैट वी शुड नॉट स्ट्रगल, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमें स्ट्रगल नहीं करनी चाहिए, हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए। अवर स्ट्रगल शुड बी कंटिन्यूस, हमें हमेशा मुसलसल स्ट्रगल करनी चाहिए। बट वी शुड बी रेडी टू मेक एनी एडजस्टमेंट्स और compromises वेयर द सिचुएशन डिमांड्स so। लेकिन हमें स्ट्रगल कंटिन्यूअसली ऐसी जगह पे करनी चाहिए और एडजस्टमेंट भी जहां पर डिमांड हो रही हो कंप्रोमाइज करने की, ठीक है। जहां जहां सिचुएशन डिमांड करेगी ना कंप्रोमाइज किया जाए तो हमें वहां पर कंप्रोमाइज करना चाहिए। वी मस्ट नेवर फॉरगेट दैट ह्यूमन लाइफ इज अ सीरीज ऑफ कंप्रोमाइज। हमें ये भी भूलना नहीं चाहिए कि इंसानी जिंदगी जो है वो कंप्रोमाइज करने की ही एक सीरीज है। एंड इट इज नॉट ऑलवेज इजी टू अचीव इन प्रैक्टिस, लेकिन और इसे इतना आसान नहीं है अमल में लेकर आना। बट वन हैज फाउंड टू बी ट्रू इन थेरी, लेकिन एक इंसान जब इस थेरी को वाकई ही ट्रू होके मानेगा तो उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकता है। लर्निंग द विजडम ऑफ कंप्रोमाइज कैन बी हाईली बेनिफिशियल, और सीखने का अमल जो है अकलमंदाना, तो ये एक हाईली मुफीद अमल है। फॉर इट इज बेटर टू बेंड अ लिटिल देन टू ब्रेक, इससे बेहतर कि बिल्कुल मुकम्मल तौर पर टूट जाए। लाइफ इज लाइक अ बम्पी रोड विद मैनी अप्स एंड डाउन्स, लाइफ एक नाहमवार रोड की तरह है, सड़क की तरह है, जिसमें बहुत से अप्स एंड डाउन्स हैं। मैनी पीपल अंडर गो मेंटल इमोशनल और फिजिकल चैलेंजेस, बहुत से लोग जो हैं वो जहनी, इमोशनल और फिजिकल चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, और सम टाइम फील लॉस्ट भी फील करते हैं और विदाउट होप भी हो जाते हैं अक्सर औकात। मोस्ट ऑफ द टाइम अनटेंगलिंग वन सेल्फ फ्रॉम दीज डिप्रेसिंग थॉट्स एंड कॉज कंफ्यूजन एंड पेन, काफी अक्सर औकात ऐसा होता है। अनटेंगलिंग होता है उलझना, ठीक है, उलझाव का शिकार होता है कोई भी शख्स, डिप्रेशन में चला जाता है, थॉट्स उसकी बहुत ज्यादा उलझी हुई होती हैं, कंफ्यूज होता है और पेन उसको फील हो रहा होता है। हाउएवर ताहम कंप्रोमाइजिंग विद लाइफ चैलेंजेस प्रोवाइड सोलेस, तो ताहम जो कंप्रोमाइज होता है ना करना, ठीक है, वो लाइफ चैलेंजेस में लाइफ के चैलेंजेस की में जो है वो अमन प्रोवाइड करता है इंसान को। सोलेस होता है अमन, और अंडरस्टैंडिंग दिलवाता है और अनेबल करता है एक इंसान को टू कोप विद दीज डिमांडिंग सिचुएशंस, कि वो ये जो डिमांडिंग सिचुएशंस चल रही हैं उसके साथ कैसे कोप कर सकता है। देयर फॉर इसलिए द आइडिया ऑफ कॉम्प्रोमाइज नीड्स टू बी प्रोमोटेड इन लाइफ, तो ये जो
आइडिया है कंप्रोमाइज करने का, वो इंसान की जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको प्रमोट करना बहुत जरूरी है। तो हमें कंप्रोमाइज जो है वो कर लेना चाहिए बहुत सी जगहों पर, ताकि जो है हम प्रॉपर ग्रोथ कर सकें। तो ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।